इंटरेस्टिंग सिस्टम प्रेजेंट होता है हमारे ब्रेन के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। देखिए लिम्बिक सिस्टम जो है ना, ये हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, कुछ स्ट्रक्चर का ग्रुप को हम लोग बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं। अच्छा, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन मिल करके क्या बनाता है? ब्रेन स्टेम। देखे बेटा हम लोग ब्रेन स्टेम, आपका मिड ब्रेन रहता है उसके अंदर, पॉन्स रहता है उसके अंदर, और मेडुला ऑब्लोंगेटा रहता है ब्रेन स्टेम के अंदर, जबकि सेरेबेलम प्रेजेंट नहीं होता है ब्रेन। तो हमारा जो ब्रेन में ब्रेन स्टेम होता है, ब्रेन स्टेम जो है ना, हम ब्रेन स्टेम के अंदर प्रेजेंट होता है मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन का दो पार्ट, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरेबेलम इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। तो आपका जो इलोंगेटेड एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ब्रेन में, वो सीधा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है आपका ब्रेन में, उसको बोलते हैं ब्रेन स्टेम बोलते हैं। तो आपका ब्रेन स्टेम के चारों तरफ एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं। आपका ब्रेन स्टेम के चारों तरफ एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं। टेम्पोरल पोर्शन ऑफ योर ब्रेन में प्रेजेंट होता है लिम्बिक सिस्टम। ये जो आपका टेम्पोरल पोर्शन होता है, टेम्पोरल लोब होता है हमारे ब्रेन का, यहीं पे प्रेजेंट होता है आपका लिम्बिक सिस्टम। ये लिम्बिक सिस्टम को ना हम लोग इमोशनल ब्रेन बोलते हैं। लिम्बिक सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? इमोशनल ब्रेन बोलते हैं। लिम्बिक सिस्टम के अंदर तीन कंपोनेंट आ जाता है। फर्स्ट वन इज एमिगडाला, देन हिप्पोकैम्पस एंड देन ऑल्फैक्टरी लोब। ये लिम्बिक सिस्टम को हम लोग इमोशनल ब्रेन बोलते हैं। इमोशनल ब्रेन इसलिए बोलते हैं ना, ताकि ये हमारा इमोशन के साथ अटैच करके रखता है। हमारा इमोशन को ये रीड करता है, किस तरह का फीलिंग्स आता है किसी इंसान को देख करके, वो चीज हमारा दिमाग में जहां प्रोसेस होता है ना। देखिए आप लोग देखे होंगे, छोटा बच्चा के पास अगर आप जाते हैं और उससे आप अगर काफी हंस के बात करते हैं, आप अगर चॉकलेट वगैरह देते हैं, काफी हंस के अगर उससे बात करते हैं ना, तो उसका आपकी तरफ एक अट्रैक्शन हो जाता है। नेक्स्ट टाइम फिर आप जब उसके सामने आएंगे ना, तो वो आपको देख के खुश होने लग जाएगा। जबकि अगर आप उसी बच्चे के सामने एकदम गुस्सा वाला चेहरा लेकर के चाहिए, तो वो बच्चा भी समझ जाएगा कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। फिर आप नेक्स्ट टाइम जब उसके पास जाइएगा ना, तो फिर से बच्चा आपको देख के ही आपको अवॉइड करने का कोशिश करेगा कि नहीं भाई, ये आदमी मेरे पास नहीं आना चाहिए। तो ये सब इमोशन से जुड़ा हुआ है। हम लोग ह्यूमन बींग्स जो है ना, हम लोग केयर का काफी ज्यादा ध्यान रखते हैं कि कौन हमारा केयर करता है। जो इंसान हमारा केयर करते हैं ना, जो हमारा ध्यान रखते हैं, हम उनसे जुड़ जाते हैं इमोशनली। जबकि जो मतलब जिनका आपका एक्सपीरियंस उनके साथ जो है एंगर वाला एक्सपीरियंस है, तो उनको देख के ना आपको हमेशा वैसा ही फीलिंग आएगा, फिर आप उनको हमेशा अवॉइड करना चाहेंगे। तो इस तरीके से हमारा ह्यूमन बीइंग जो है वो हमेशा जो है केयर खोजता है, हमेशा जो चाहता है कि हमारे लिए सब मतलब अच्छा कुछ करे, और उसको हमेशा इमोशनली जो है जुड़े हुए रहना पसंद होता है। तो इमोशनली जुड़े हुए रहने का काम करता है आपका इमोशनल ब्रेन, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं। अच्छा, इसके अंदर आता है एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। एमिगडाला जो है एक आलमंड शेप का स्ट्रक्चर होता है, बादाम शेप का स्ट्रक्चर होता है। एमिगडाला आपका टेम्पोरल लोब में, ये दोनों कंपोनेंट जो है आपका टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट होगा, और ये वाला जो है आपका फ्रंटल लोब में प्रेजेंट होता है। हाँ, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। इसको हम लोग बोल देते हैं एमिगडाला, और इसको हम लोग बोल देते हैं हिप्पोकैम्पस। एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। एमिगडाला जो है ये आपका इमोशन के साथ आपका जुड़ा हुआ रहता है, आपका फीलिंग्स के साथ। देखिए किसी इंसान को अगर आप देख करके आपको अगर अच्छा फील हो रहा है ना, तो फिर आप दोबारा जब उस इंसान को देखते हैं ना, आपको दोबारा से वही वाला फीलिंग्स आता है। बोलिए आता है कि नहीं? है? किसी का कोई फोटो अगर देख करके आपको अगर खुशी का फीलिंग होता है, नेक्स्ट टाइम भी ना आपको वही फोटो देख करके ऑटोमेटिकली खुशी का फीलिंग आएगा। ये जो आपका ब्रेन में जो आपका ब्रेन का जो पार्ट इस चीज को रीड करता है, उसको हम बोलते हैं एमिगडाला। आपका इमोशन के साथ आपको जुड़े हुए रखने का काम करता है आपका एमिगडाला। नेक्स्ट आ जाता है आपका हिप्पोकैम्पस। देखिए एमिगडाला क्या किया, एमिगडाला आपका इमोशन और फीलिंग्स को समझ लिया, फीलिंग्स को पकड़ लिया। अच्छा ये इंसान है, वो इंसान आपके सामने आएगा, फिर आपको अच्छा फीलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा
इस मेमोरी को ना, इस ये जो फीलिंग्स पहला बार आया, इस फीलिंग्स को फिर अगला बार आप जब मिलेंगे उस इंसान से तो फिर से आपको वही फीलिंग्स आएगा। तो जरूरी है कि ये चीज को रिमेंबर कर लिया जाए। अरे एमिगडाला में जो फीलिंग्स आया उस फीलिंग्स को स्टोर कर लेने का जरूरत है, तभी तो आप जब नेक्स्ट टाइम उस पर्सन को एनकाउंटर करेंगे तो आप वही वाला फीलिंग्स आएगा। उसके लिए आपको रिकॉलिंग करने के लिए जो काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं हिप्पोकैम्पस। इस तरीके से आपका एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस मिलकर के बनाते हैं लिम्बिक सिस्टम और आपका इमोशनल ब्रेन भी इसको हम लोग बोलते हैं। एक बेबी जो रहता है वो कैसे करता है, देखिए उसका मदर और फादर जो है उनसे हमेशा इमोशनली बॉन्डेड रहता है वो, क्योंकि जब भी उसकी मदर और फादर को देखता है तो उसकी तरफ देख करके सभी लोग स्माइल करते हैं, खुश रहते हैं। बेबी को भी लगता है अच्छा ये लोग का फेशियल एक्सप्रेशन बहुत बढ़िया है, मतलब ये लोग मेरे लिए अच्छा है कि खराब है, अच्छा है। तो ये चीज को ब्रेन का कौन सा पार्ट आपका रीड कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एमिगडाला बोलते हैं। बेबी देख रहा है मदर उसको ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, हाँ फूड दे रही है मदर, अच्छा ये जो इंसान है ये हमको फूड प्रोवाइड कर रहा है। बेबी को पता चल जाता है ये इंसान हमारे लिए अच्छा है। तो कहां से पता चला, उसको पता चला एमिगडाला से। जो आपका इमोशंस है उसको रीड करता है आपका एमिगडाला, उस इमोशन को याद करके रख लेने का काम करता है आपका हिप्पोकैम्पस। अच्छा बताइए, आपके सामने हम कुछ केसेस दे रहे हैं। मान लीजिए आपका मूवी वगैरह के अंदर देखे हैं कि पहले तो मूवी सब में होता था कि मान लीजिए हीरो जो है उसका पत्थर से टकरा करके सर में चोट लग गया, या गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया तो सर में चोट लग गया, हाँ फिर उसके बाद वापस आता है हॉस्पिटल में तो जो हीरोइन रहती है या फिर जो भी रहता है उसको पहचान ही नहीं पाता है। फिर उसको बताता है कि यादाश्त खो गया है, नहीं बोलता है यादाश्त खो गया है। तो ये यादाश्त खोने वाला जो सिस्टम है ये किस तरीके से काम करता है इसको हम लोग समझते हैं। चलिए देखिए, अगर मान लीजिए आपका एमिगडाला में डैमेज पहुंच जाता है, आपका एमिगडाला में डैमेज पहुंच जाता है किसी एक्सीडेंट वगैरह में, आपका एमिगडाला में जो है डैमेज हो जाता है और बाकी सब आपका ठीक रहता है, तो बताइए क्या होगा आपको। मान लीजिए आप किसी इंसान को देखते थे, हाँ? और उसको देखने के बाद आपको अच्छा वाला फीलिंग आता था, खुशी। पेरेंट्स को आप देखते थे और पेरेंट्स को देखने के बाद आपको अच्छा वाला फीलिंग आता था। अब जब आपका एमिगडाला डैमेज हो गया है ना, फिर से उस एक्सीडेंट के बाद जब आप अपने पेरेंट्स को देखेंगे ना तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ वो मेरे फादर है या वो मेरी मदर है, लेकिन जो फीलिंग्स होता है पेरेंट्स के लिए वो फीलिंग्स आपके अंदर आएगा नहीं। फादर के लिए कैसा फीलिंग होता है, डर वाला फीलिंग होता है? मदर के लिए कैसा फीलिंग होता है, लविंग वाला फीलिंग होता है। तो जो फीलिंग रहता है वो आपके अंदर आएगा नहीं, लेकिन आपको याद रहेगा कि ये आपके फादर हैं, ये आपके मदर हैं, आप पहचान लीजिएगा। लेकिन उसके लिए वो जो फीलिंग्स था ना, आपके मन में जो एराउजल होता था वो चीज होएगा नहीं। कहें कि आपका क्या डैमेज कर गया है, एमिगडाला डैमेज कर गया है। बोलिए बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट केस में अगर देखते हैं, मान लीजिए आपका एमिगडाला ठीक है और आपका हिप्पोकैम्पस डैमेज हो गया है। एमिगडाला ठीक है और आपका हिप्पोकैम्पस डैमेज हो गया है। इस केस में हिप्पोकैम्पस क्या करता है, रिकॉल करने का काम करता है। इस केस में फिर से वो इंसान जब आपके सामने आ जाएगा ना तो इंसान को आप पहचान नहीं सकिएगा कि ये मेरे फादर है या मदर है, उसको आप पहचान नहीं सकिएगा, कारण कि हिप्पोकैम्पस आपका डैमेज हो गया है। लेकिन उनको देखने के बाद जो फीलिंग्स होता है, फादर को देखने के बाद डर वाला फीलिंग्स, मदर को देखने के बाद लविंग एंड केयरिंग वाला फीलिंग्स, वो फीलिंग्स आ जाएगा आपके अंदर। मगधीरा मूवी है, वो साउथ इंडियन देखा है? अच्छा बताओ तो, स्टोरी बताओ तो मगधीरा में क्या होता है। मगधीरा मूवी में ना आप लोग देखे होंगे कि हीरो जो था जब बस से जा रहा था, हीरोइन जो थी वो जब भी बस से जा रही थी तो हीरो को इलेक्ट्रिक शॉक वाला फीलिंग आया था। मतलब उसका क्या डैमेज हुआ बताइए तो, फिर उसको फीलिंग्स आया या याद आया, क्या आया उसको बताइए तो। फीलिंग्स आया या पहचान लिया? फीलिंग्स आया, मतलब एमिगडाला था, एमिगडाला था, लेकिन क्या वो याद कर लिया कि हाँ वो मेरा वो थी, याद कर लिया? नहीं, हिप्पोकैम्पस डैमेज था बेचारा, कैसे याद करेगा? तो इमोशन को जब रीड करने का या इमोशन को इंटरप्रेट करने का जो काम होता है वो करता है आपका एमिगडाला,
और उस इमोशन को लर्न कर लेने का या फिर उसको मेमोराइज करने का जो काम करता है वो करता है हिप्पोकैम्पस। अगर आपका एमिगडाला डैमेज हो गया है तो आपको उस इंसान को देख करके वो फीलिंग्स नहीं आएगा, लेकिन आप उस इंसान को पहचान लेंगे। जबकि आपका जब हिप्पोकैम्पस डैमेज हो जाएगा तो उस इंसान को आप पहचान नहीं सकेंगे, लेकिन उसके लिए जो फीलिंग्स आता था वो फीलिंग्स आपको आएगा। इसके अलावा जो है हिप्पोकैम्पस जो है आपका मेमोरी को भी एनहांस करने का काम करता है, मेमोरी को भी इंक्रीज करने का काम करता है। देखिए कोई भी चीज जब आप लर्न करते हैं तो वो चीज जो है ना आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाता है। आपको मान लीजिए हम फोन नंबर दिए और बोले हैं कि वो फोन नंबर को याद कर लीजिए, तो वो आपका ब्रेन का कौन सा पार्ट में जाएगा? फ्रंट पार्ट में जाएगा, आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर जाएगा। वो मेमोरी जो है कुछ समय के लिए याद रहता है। देखे होंगे अगर आपको फोन नंबर है ना और वो फोन नंबर अगर आप बार बार उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप उस फोन नंबर को भुला जाते हैं। बोलिए भुलाते हैं क्या? तो वो मेमोरी, हाँ वो मेमोरी जो है आपका फ्रंटल लोब में स्टोर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी STM। और इस शॉर्ट टर्म मेमोरी को लंबे टाइम तक याद रखने के लिए इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी को कन्वर्ट कर दिया जाता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। और जब कोई बात, जैसे कि मान लीजिए वो फोन नंबर, वो जब आपका LTM लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो गया तब भी उसको आप कभी भूलिएगा नहीं। तो STM को LTM में कन्वर्ट करने के लिए भी जो हेल्प करता है वो है आपका हिप्पोकैम्पस। मान लीजिए हिप्पोकैम्पस आपका पूरा डेवलप हो जाएगा तब तो बढ़िया बात है, फिर पूरा आपका STM तुरंत LTM में कन्वर्ट हो जाएगा, किसी बात को भूलेंगे ही नहीं, फिर सभी चीज आपका लॉन्ग टर्म में सेव हो जाएगा है। तो फिर इसको कैसे हम लोग एनहांस कर सकते हैं, मेमोरी को हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? क्या डॉक्टर के पास आएंगे और बोलेंगे मेरा हिप्पोकैम्पस को बड़ा कर दीजिए? देखिए मेमोरी को जो इंक्रीज करने का फंडा है ना, ये हिप्पोकैम्पस को थोड़ा सा एनहांस करने का जो फंडा है ना, ये हो सकता है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। हाँ? STM को LTM में जो कन्वर्ट करने का रहता है ना, दिस कैन बी अचीव्ड बाय रिहर्सल। रिहर्सल का मतलब प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस करके, यही ट्रिक है, यही आइडिया है, यही चीज करके आप STM को LTM में कन्वर्ट कर सकते हैं, रिहर्सल करके, प्रैक्टिस करके। वही एग्जांपल फोन नंबर वाला बात देखिए, STM में सेव हुआ, लेकिन आप अगर उस फोन नंबर का बार बार इस्तेमाल करेंगे तो आपका LTM में सेव हो जाएगा। तो बार बार आप उस फोन नंबर को डायल कर रहे हैं, क्या हो रहा है आपका? क्या कर रहे हैं आप? प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस, एक चीज को एक बार पढ़ गए भुला गए, उसको फिर दोबारा पढ़िए, हिप्पोकैम्पस और एक्टिवेट होगा, और पढ़िए और एक्टिवेट होगा। इस तरीके से बार बार प्रैक्टिस करने से आपका STM को LTM में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो दिस इज द ट्रिक। मान लीजिए कि आप किसी चीज को रीड कर रहे हैं, कोई चीज कुछ प्रिंटेड अगर लिखा हुआ है एक पेज में, और आप उसको बिना बोले रीड कर रहे हैं, मन में अगर आप उसको रीड कर रहे हैं, खाली देख रहे हैं और उसको रीड कर रहे हैं मन में, तो आपका सिर्फ एक्टिवेट होता है विजुअल कॉर्टेक्स। अच्छा, उसी चीज को जब आप पढ़ रहे हैं विद साउंड, मतलब आप उस चीज को बोल बोल करके पढ़ रहे हैं, बोल बोल के पढ़ रहे हैं, तब आपका विजुअल कॉर्टेक्स जो है ये तो एक्टिवेट हो ही रहा है, साथ में आपका ब्रोकास एरिया भी एक्टिवेट हो रहा है। अच्छा, इसीलिए आप देखे होंगे छोटे बच्चों को जब पढ़ाया जाता है ना, किंडरगार्टन हो गया, नर्सरी वगैरह, ये सब में जब पढ़ाया जाता है, आप लोग देखे होंगे वो लोग को जोर जोर से बोल बोल के पढ़ाया जाता है, बोलो A फॉर एप्पल, इसलिए बोला जाता है ना, ताकि उनका विजुअल कॉर्टेक्स भी डेवलप हो और उनका ब्रोकास एरिया भी साथ में डेवलप हो। इसीलिए ऐसा सिस्टम है। वही जब छोटा बच्चा जब क्लास 2, 3, 4, 5 में आ जाता है तो उसको बोल दिया जाता है, एक वर्ड दे देता है, बोलता है इससे वाक्य बनाइए, मेक सेंटेंस फ्रॉम दिस वर्ड, नहीं बोलता है। तो जब आप किसी चीज को देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, लाउडली पढ़ते हैं, और साथ में जब आप उस वर्ड से सेंटेंस बनाने का सोचते हैं ना, तब आपका दिमाग का मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है, क्योंकि तब आपका विजुअल कॉर्टेक्स भी काम करता है, आपका ब्रोकास एरिया भी काम करता है,
और आपका पूरा का पूरा फ्रंटल और टेम्पोरल रीजन साथ में मिलकर के काम करता है, ताकि आपको पूरा सोचना रहता है कि आप उससे क्या वाक्य, क्या सेंटेंस बनाना है। इस तरीके से आपका जो दिमाग का डेवलपमेंट है वो मैक्सिमम डेवलपमेंट यहाँ से हो